प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि उसने हम पर अपनी कृपा दृष्टि प्रकट की है और आज का ये खूबसूरत दिन हमको दिया है कि हम उसके नाम की हम तो सिताइश और तारीफ करें। वो जिंदा खुदावन है और उसके डरवैये जो उसका भय मानते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो उसके शरणागत हैं, वे सब उसकी भलाइयों का आनंद दिन और रात हर समय अनुभव करते हैं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है और हमको यह दिन इसलिए दिया है कि हम उसके प्रति धन्यवादित रहें, उसका शुक्र करें और उस परमेश्वर की तारीफ करें। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं, मगन हैं और निरंतर खुदावन की भलाइयों को स्मरण करते हुए उसके नाम की हमद सिताइश कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, तब तक जारी रहना चाहिए जब तक प्रभु यीशु मसीह हमको दोबारा लेने के लिए नहीं आता है। और हमें जो हम उसके दुल्हन हैं, उसकी कलीसिया, हमको हर वक्त अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। हमें अपने वस्त्र को साफ स्वच्छ रखना है। हमें वो सारे मेकअप कर लेना है जो खुदावन को पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यह दिन दिया, आइए हम उसके नाम की तारीफ और महिमा करें। आइए हम मिलकर एक गीत गाएं। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वह देता शान व जलाल। हम गाएं और प्रभु के नाम की बड़ाई करें। हालेलुया। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वह देता शान व जलाल। बारिश नजात का साकीन आसमान, उस पर मैं रखता पूरा ईमान। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो सलाम। आसमान, उस पर मैं रखना पूरा ईमान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता पाके रहता दिले
गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको एक और दिन हमारे जीवन में देखने को दिया है। ये हमारे ताकत से नहीं हुआ प्रभु, ना ही हमारे बल से, ना ही हमारे ज्ञान से, ना ही हमारी किसी प्रकार की उपलब्धि से, बल्कि खुदावन यह तो तेरे अनुग्रह से हुआ है कि यह दिन हमको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमको यहाँ तक संभाला है, अपने पंखों का आड़ में छिपा के रखा है। और प्यारे यीशु मसीह, हर दुख, सुख और परेशानियों में तू हमारा मददगार रहा है। और यही हमारी कहानी है, यही हमारी कथा है प्यारे प्रभु। हम कमजोर प्राणी हैं और हमारे अंदर चुनौतियों को सामना करने का ताकत नहीं है, लेकिन प्रभु तो अपने आत्मा के द्वारा हमको बल और सामर्थ प्रदान करता है, ताकि उसके द्वारा प्यारे खुदावन हम उन तमाम बातों का जो हमारे सामने आती है दृढ़ता पूर्वक सामना करें। और प्रभु तेरे नाम को हम सदा और सर्वदा ऊंचा करते रहें। यार यीशु मसीह, हम इस मरुस्थल के सफर में निकल पड़े हैं और इस सफर में प्यारे प्रभु बहुत ही उतार चढ़ाव है, कांटे हैं, दुख है, सुख है, मुसीबत है। चीजें हर समय हमारे सोच के अनुकूल नहीं है। हम कभी कभी जो बातें सोचते हैं उसके विपरीत ही हमारे जीवन में होता है। लेकिन प्यारे खुदा, ऐसे परिस्थिति में भी तो हमारा हाथ नहीं छोड़ता, हमारा साथ नहीं छोड़ता, बल्कि तो हमारे निकट रहता है और अपने हाथ बढ़ा करके हमें हियाव और बल प्रदान करता है और हमें यही कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, हमको और भी तेरे निकट, तेरी उपस्थिति में बड़े डर और भय के साथ जीवन जीने का अनुग्रह दे, ताकि प्यारे खुदावन, जब तक तो हमको इस धरती पर रखता है, हम तमाम उलझाने वाले पापों को एक तरफ रख करके आगे निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं, ताकि वो इनाम प्राप्त करें जो तूने हमारे लिए रखा है। प्यारे खुदावन, तो हमारी मदद और सहायता कर, हमारे संग रहे और प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे संग संग बनी रहे, यही हम तुझसे विनती करते हैं। बड़ी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं सलाम देता हूं और उस खुदावन की हमद और सिताइश करता हूं जिसके अनुग्रह से हमें ये खूबसूरत दिन एक बार फिर से देखने को मिला। आज सुबह की भोर की किरण खुदावन ने इसलिए हमारे जीवन में चमकाई है कि हम उसको धन्यवाद दें, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसके नाम की हमद और सिताइश करें। वो जिंदा और भला खुदावन है, उसके समान कोई नहीं है। हालेलुया। और उसी खुदावन का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि इस भीषण विषम परिस्थितियों के बीच में भी उस खुदावन की उपस्थिति को हम अपने जीवन में निरंतर अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम जैसा सोचते हैं हर दिन ऐसा नहीं होता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ 24 घंटा एकदम से ठीक ठाक रहे, कोई घाटी वाला जीवन ना, मुसीबत वाला जीवन ना हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। खुदावन कभी कभी हमको घाटियों में लेके जाता है, हमको मरुस्थल में लेके जाता है, हमको उस कमी और घटियों के स्थान में भी ले जाता है, ताकि वो हमको सिखाए कि वो यहोवा जायरे है, यहोवा यीरे है, वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम कमी और घटियों में होकर ना जाएं और सब कुछ हमारे पास भरपूरी से रहे, तो हम खुदावन की उस कैरेक्टर को, उस चरित्र को, जिसका नाम यीरे है, यहोवा यीरे है, उसको कभी भी नहीं समझ पाएंगे।
लेकिन जब हम उसमें से होकर गुजरते हैं, संकट में से होकर गुजरते हैं, और परमेश्वर वहाँ पर अपनी योजना के अनुसार जब हमारे लिए भोजन वस्तु तैयार करके रखता है, तब हमको समझ में आता है, हाँ, यहोवा हमारे लिए सब कुछ उपाय करने वाला है, हमारे लिए सब कुछ देने वाला है। लेकिन ये भेद कभी कभी हमारे गले नहीं उतरती है। हम सोचते हैं कि हम खुदावन के डरवैये हैं, और उसका कलाम कहता है जो उसके डरवैये हैं उसको उनको किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो कमी और घटी हो जाती है, लेकिन यहोवा के डरवैये को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। जी हाँ, नहीं होती है, लेकिन हमको वो सिखाना भी जानता है। अगर हमको ना सिखाए तो हम कभी भी उसके नाम के ऊपर भरोसा करना नहीं सीखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावन के हर एक योजना को जो वो हमारे जीवन में करता है उसको सकारात्मक रूप से हम स्वीकार करें। हम शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। कई बार हमारे मन में कई एक प्रश्न उठता है। मैं सोचता हूँ कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम इंसान हैं, करते हैं। लेकिन हम उस कुड़कुड़ाहट को अपने जीवन का हिस्सा ना बनाएं, उस मरमर को अपने जीवन में न बसने दें, क्योंकि जिस दिन वो हमारे जीवन में हावी हो गया वो हमको परमेश्वर के आशीषों से वंचित करेगा, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेके चला जाएगा, और हमारे जीवन में सिर्फ शिकायत और शिकायतें रहेगी। और खुदावन नहीं चाहता है कि हम उसके प्रति उसके जो उपकार हैं या जो उसने हमारे लिए उपलब्ध कराया है उसके प्रति हम शिकायत करें, बल्कि हम उसके प्रति धन्यवादित और शुक्रगुजार रहें। खुदावन मदद करे और उसकी आत्मा हमारी सहायता करे कि हम इस विषय को समझें और अपने जीवन में साकार करें, उसको अपने जीवन का एक भाग बना लें। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो खुदावन जो है हमारे जीवन में आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है, ऐसी वर्षा करता है कि हम उसको संभाल भी नहीं सकते हैं। खुदावन मदद करे और सहायता करे, और हम सबको बड़ी आशीष दे। जहाँ कहीं भी हम हैं, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हम बहुतायत से अनुभव करें, उसका आत्मा हमारे संग संग वास करे। वो तो रहता है, लेकिन क्या हम उसको अपने साथ साथ चलने के लिए अनुमति देते हैं या नहीं, या फिर हम सिर्फ अपनी ही योजनाओं को, अपनी ही बातों को खुदावन से पूरा कराने के लिए सोचते रहते हैं। हम सोचें और उसके ऊपर गौर करें, और जब हम उसके ऊपर गौर करेंगे खुदावन हमको इस भेद को समझने में भी मदद करेगा और हमारी वो अगुवाई करेगा। प्रभु सबको आशीष दे। आज का दिन हम सब के लिए खुदावन बड़ा मुबारक बनाएं, और हम आज जो कुछ करते हैं उसके द्वारा उसके नाम को महिमा मिले, यही मेरी विनती है। आप सुरक्षित रहें, आपके घराना सुरक्षित रहे, और हर एक जन जो खुदावन के डर और भय मानते हैं वो सुरक्षित रहें, और हर एक वो जन जो खुदावन का डर और भय नहीं मानते हैं वो भी सुरक्षित रहे, लेकिन वो खुदावन के प्रेम को समझे, ऐसा मैं विनती करता हूँ। प्रभु मदद करे और सहायता करे। आज सुबह जो वचन खुदावन ने मेरे मन में डाला है वह लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर के उसके 37 वचन तक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 25 से लेकर के 37 वचन तक। और ये बहुत ही जाना पहचाना वचन का हिस्सा है, लेकिन प्रभु ने मेरे मन में आज सुबह इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए बोझ डाला, और मैं सोचता हूँ कि हमको इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपनी बाइबल ले लिया है तो मेहरबानी से लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 25 वचन से लेकर के 37 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। और मेहरबानी से आप अपने बाइबल में देखें और मेरे साथ पढ़ें। वचन का इस भाग का जो शीर्षक है वो है दयालु सामरी का दृष्टांत। दयालु सामरी या नेक सामरी का दृष्टांत। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक बहुत बड़ा प्रश्न जो व्यवस्थापक ने यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने जवाब दिया, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्थापक है
तो व्यवस्था उसको पता है, इसलिए शायद यीशु मसीह ने सीधा सीधा उसी का सवाल उसी के द्वारा जवाब देने ढूंढने का प्रयास किया। और यीशु मसीह ने उससे पूछा, प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही दिया। व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, व्यवस्थापक ने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वचन का यह भाग व्यवस्था विवरण की किताब उसके 6 अध्याय 5 वचन, लेवी व्यवस्था की किताब उसका 19 अध्याय 18 वचन में से लिया गया है। और ये व्यवस्थापक को अच्छी तरह से मालूम था और उसने यीशु मसीह को व्यवस्था के द्वारा उत्तर दिया। उसके बाद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए। तूने ठीक उत्तर दिया। यीशु मसीह ने उसको दोषी नहीं ठहराया या उसकी जवाब को गलत नहीं ठहराया, बल्कि उसको सही ठहराया। उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, गलत उत्तर नहीं दिया। यही कर तो तू जीवित रहेगा। ओह, बहुत ही रुचिकर बात है। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा। वार्तालाप बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही रुचिकर है, बड़ा ही मज़ेदार है। तब व्यवस्थापक फिर से प्रश्न पूछता है, क्योंकि आखिर में उसने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इसीलिए यीशु मसीह से उसने दोबारा ये पूछा कि तो मेरा पड़ोसी कौन है? सदियों पुराना एक सवाल व्यवस्था के अंदर जो आया है। यीशु मसीह से व्यवस्थापक ने पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? इसके जवाब में यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, व्यवस्थापक ने जवाब दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जब मैं इस वचन के भाग को पढ़ता हूं और इस सुसमाचार अर्थात लूका रचित सुसमाचार के ऊपर सोचता हूं कि खुदावन ने यह कलाम, यह वचन हमें क्यों दिया है, और ये वार्तालाप जो व्यवस्थापक और यीशु मसीह के बीच हुआ वो हमारे लिए क्या संदेश लाता है, उसके ऊपर सोचता हूं तो मैं बड़ा ही रोमांचित हो जाता हूं। और होना भी चाहिए। हर एक जन जो प्रभु का भय मानता है, हर एक जन जो खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझता है, हर एक व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरा भविष्य खुदावन यीशु मसीह खुदावन के हाथ में सुरक्षित है, जब वो खुदावन के कलाम को पढ़ता है तो उनको वचन के द्वारा रोमांचित होना स्वाभाविक है। बहुत ही मज़ेदार बात यहाँ पर लिखा गया है और हम इसको अक्सर
नेक सामरी करके इस अनुच्छेद, वचन के इस अनुच्छेद या इस दृष्टांत का शीर्षक हम देते हैं। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सोचना होगा कि यहाँ पर कुछ मुख्य किरदार हैं। इसमें एक तो है व्यवस्थापक, अर्थात एक यहूदी शिक्षक, एक गुरु, एक रबी। क्योंकि यीशु मसीह ने सीधा सीधा उससे व्यवस्था से ही जवाब मांगना चाहा। इसका ये मतलब है कि वो व्यवस्थापक यहूदी था, यहूदी शिक्षक था, गुरु था, रबी था, और वो व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता था। और इसीलिए हम समझते हैं कि एक मुख्य किरदार इस दृष्टांत में वो व्यवस्थापक है। दूसरा जो मुख्य किरदार है वो व्यक्ति जो यरूशलेम से निकल करके यरीहो को जा रहा है। तीसरा जो मुख्य किरदार है वो एक याजक है जो उस मार्ग में जा रहा है जहां पर ये व्यक्ति जो यरूशलेम से निकल करके यरीहो की ओर जा रहा था और डाकुओं में घिर गया था, और डाकुओं ने उसको मारा, पीटा और घायल किया। उसको देखकर वो कतरा कर चला जाता। एक व्यक्ति वो भी महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमको भी सोचना पड़ेगा, याजक। और इसके बाद एक लेवी भी आता है और वो भी महत्वपूर्ण है। और आखिर में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र है वो है एक सामरी, एक नेक सामरी जिसको हम कहते हैं। और सबसे बड़ा किरदार या कैरेक्टर वो है यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह, जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह हमारा खुदावन है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और वो प्रभु जो है हमें अपने वचन के द्वारा अलग अलग बातें सिखाना चाहता है। सवाल यहाँ पर व्यवस्थापक की ओर से आता है, जो यीशु मसीह की ओर सीधा सीधा इशारा करते हुए उससे ये पूछता है कि अनंत जीवन, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक बहुत ही वैलिड एक सवाल, ऐसा प्रश्न जो मनुष्य के भविष्य को स्थिर करता है, जो मनुष्य के भविष्य को उसके भविष्य के लिए सुनिश्चित करता है। यदि इस सवाल का उत्तर दिया जाए तो व्यक्ति उसमें आ जाता है। अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, एवरीवन, हर एक, हम में से हर जन अनंत जीवन की चाह रखते हैं। हम इस दुनिया में ज़्यादा साल तक तो नहीं रहते हैं। हर एक का जीवन अलग अलग समय पर ख़त्म होता है। कोई जल्दी चला जाता है यहाँ से, कोई 90 वर्ष तक जीता है, कोई 100 वर्ष तक जीता है, कोई 80 वर्ष तक। लेकिन एक समय है, सीमित समय है, कुछ ही दिनों का है, कुछ ही वर्षों का है। जब एक जवान होता है तो उससे जब हम ये सारी बातें कहते हैं, अनंत जीवन, भविष्य, ये जीवन जो इस धरती पर है सीमित है, तो उसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सोचता है उसके सामने एक अपार संभावनाएं हैं। जीवन उसके लिए एक अपार संभावनाओं को लेकर आया है और इसलिए बड़ा परिश्रम करता है, मेहनत करता है, इधर हाथ मारता है, उधर हाथ मारता है, ताकि अपने लिए कुछ ना कुछ बटोरे, संभाले, विश्व भ्रमण के लिए निकल जाए, मजे करे, दुनिया का आनंद उठाए। यही वो सोचता है। जवान को समझ में नहीं आता है, क्योंकि सोचता है जिंदगी अपार संभावनाओं का एक भंडार है। ये सीमित नहीं है, 1-2 दिन के लिए नहीं वो सोचता है, और कभी भी वो भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो वर्तमान में ही जीना चाहता है। वो आज जीना चाहता है, कल नहीं तो सोचता है। जो बीत गया उसके ऊपर भी नहीं सोचता है। लेकिन जब एक उम्र, एक अवस्था मनुष्य की जब गुजर जाता है, तब वो सोचने लगता है कि क्या इस जीवन के बाद भी कुछ है। और तब हम सोचते हैं अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की ओर इशारा करता है। बहरहाल हमारे पास इतना समय नहीं है, हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज हमको थोड़ा इसमें सोचना है कि क्या मैं अनंत जीवन का अधिकारी बन चुका हूँ या नहीं। क्या मैं इस दुनिया में जो जीवन जीता हूँ, इसके बाद निकलकर क्या मैं दूसरे दुनिया में जी सकता हूँ, जा सकता हूँ या नहीं, या फिर मेरी ज़िंदगी सिर्फ यहीं तक है।
सत्य यही है कि हमारे जीवन इस दुनिया में यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक जीवन है जिसके बारे में हमको तैयारी करना है। व्यवस्थापक का सवाल, खुदावन ने, यीशु मसीह ने व्यवस्थापक के सवाल का जवाब सवाल से ही दिया कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है। प्रियो, व्यवस्था प्रभु ने हमें दी है, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको कैसे समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो आके हमको नहीं सिखाएगा। खुदावन यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे संग है और वो हमको सिखाता है और बताता है कि इसका अर्थ क्या है। हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि व्यवस्था क्या कहता है। और यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से इस व्यवस्थापक ने, इस शिक्षक ने, जो व्यवस्था को जानता था, यानी कि मूसा की व्यवस्था को, उसने उत्तर दिया कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु मसीह ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, शाबाश, बहुत अच्छा। और उसके साथ उसने ये भी कहा कि और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, अर्थात उसने पीठ थपथपाया। हाँ, लिटरली शायद ऐसा नहीं किया, लेकिन उत्तर से तो यही लगता है कि यीशु मसीह ने उसको दोषी नहीं ठहराया, उसके उत्तर को गलत नहीं ठहराया। ही रिप्लाइड करेक्टली, अच्छी तरह से। लेकिन उसके साथ ही ये कहता है, एक और प्रश्न उठाया उसने, व्यवस्थापक ने, कि मेरा पड़ोसी कौन है। एज ओल्ड क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड, हु इज माई नेबर। मेरा पड़ोसी कौन है, मेरा निकटतम पड़ोसी कौन है। सवाल बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है, और इसके उत्तर में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत, जिसे हम नेक सामरी के नाम से जानते हैं, बताया। सामरी को छोड़ करके इस पूरे घटनाक्रम में सभी यहूदी हैं। सामरी अलग है और यहूदी अलग लोग हैं। जब हम दोनों के पृष्ठभूमि का अध्ययन करते हैं, सामरियों का और यहूदियों का, तो हमको पता चलता है कि ये यहूदी लोग कभी भी सामरियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। हमेशा ही वो तिरस्कृत दृष्टि से उनको देखते थे, उनको नीचा दिखाते थे, उनको तुच्छ समझते थे और उनके साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। वो मानो अछूत थे यहूदियों के लिए। और यीशु मसीह के दृष्टांत में उस अछूत को सबसे ऊपर रखा गया है। वहां पर जब वो डाकुओं से घिर चुका था, ये व्यक्ति जो यरीहो से निकलकर चला जा रहा था, एक बात यहां और कह दूं, यरूशलेम से निकलकर यरीहो के लिए निकल चुका था। यरूशलेम का मतलब होता है सिटी ऑफ गॉड, सिटी ऑफ गॉड, परमेश्वर का नगर। परमेश्वर के नगर से ये व्यक्ति निकल करके कहाँ जा रहा है? यरीहो की ओर जा रहा है। वो नगर यरीहो के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको यहोशू की किताब में जाना पड़ता है। हालांकि हम उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सब उसे जानते हैं। खुदावन के नगर से निकल करके उस नगर की ओर जा रहा है जो एक समय में तोड़ दिया गया था, विनाश कर दिया गया था। खुदावन की उपस्थिति से जब हम निकल करके बाहर जाते हैं तो हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की दुर्दशा होती है। जब हम परमेश्वर के नगर से निकल करके दूर किसी दूसरे नगर में जाते हैं तो हम खुदावन की उपस्थिति को हर समय वहां पर अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब तक, कहने का मतलब यह है, जब तक आप खुदावन की उपस्थिति में हैं तो आपके ऊपर खुदावन की कृपा दृष्टि रहेगी। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि आप अगर यरूशलेम से निकल के किसी अन्य देश में जाएं तो प्रभु की उपस्थिति नहीं रहेगा। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके दुनिया में खो जाएं,
दुनिया के लोभ और लालच, उसके धन और दौलत उसमें खो जाएं, तो हम प्रभु के प्रोटेक्शन को, उसके सुरक्षा को अपने जीवन के ऊपर नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड अपॉन आवर लाइव्स व्हेन वी लीव हिज प्रेजेंस एंड गो अवे इनटू द वर्ल्ड। वो कभी भी हमारे सहायता नहीं करेगा, लेकिन यदि हम उसकी उपस्थिति में बने रहेंगे तो वो हमारी सुरक्षा है। लेट अस कम बैक। ये सामरी तुच्छ, नीच और हर किस्म से तिरस्कृत व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर मुख्य लोग जो हैं, एक तो व्यवस्थापक है, एक याजक है और एक लेवी, तीनों यहूदी हैं। यहूदियों की दृष्टि में ये व्यक्ति तुच्छ है, गिरा हुआ है, उनके समाज का बाहर का व्यक्ति है, उनके साथ उनको किसी प्रकार का लेना देना है नहीं है, ना ही खाना पीना है, ना उठना बैठना है। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ऊंचा करके उनके सामने प्रस्तुत करता है। लुक एट दिस मैन, इस व्यक्ति को देखो, आपके पास सब कुछ है, आपको तो खुदावन ने पूरा का पूरा कलाम दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसके कलाम को पूरा करने में कतराते हैं। लेकिन यह व्यक्ति देखिए, जिसको आप तुच्छ, नीच, समाज से बहिष्कृत, बाहर का व्यक्ति समझते हो, वही व्यक्ति है जो यहां पर छुड़ाने के लिए आता है। नीच सामरी, गिरा हुआ व्यक्ति, जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। अब बता व्यवस्थापक कौन है? वो पड़ोसी। इन दोनों में से कौन है? तो उसने कहा वही जिसने उस पर दया की। यही तो क्या करना है। अजीजों, सवाल बहुत ही सिंपल है, मेरा पड़ोसी कौन है? हम अपना पड़ोसी उसी को ढूंढते हैं या मानते हैं जो हमारी पीठ थपथपाता है। हम उसी व्यक्ति को अपना पड़ोसी कहते हैं जो हमारे लिए गिफ्ट लाता है। हम उसी व्यक्ति को अपना पड़ोसी कहते हैं जो हमारे मुंह पे बड़ाई करता है। हम उसी व्यक्ति को अपना पड़ोसी कहते हैं जो हमारे संग रहता है। लेकिन हम उस व्यक्ति को कभी अपना पड़ोसी नहीं मानते हैं जो शायद हमारे निकट नहीं रहता है, जो शायद हमारी तारीफ नहीं करता है, जो शायद हमको कुछ उपहार नहीं देता है, जो शायद हमारे निकट, हम जिसको हम तुच्छ समझते हैं, शायद वो हम उसको अपना पड़ोसी नहीं समझते हैं, इसलिए हम उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं। पड़ोसी वही हो सकता है, वो नहीं है कि जो हमारी मदद करे, बल्कि वो भी हो सकता है जो नहीं मदद करता है। हम इसको बृहद दृष्टिकोण से देखें, इस दुनिया में क्या सिर्फ पड़ोसी जो हैं वही लोग हैं हमारे, या फिर वो मैले कुचले वे लोग भी हैं जिनके पास भोजन पर्याप्त नहीं है, जिनके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जिनको तन ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है? क्या वो हमारे पड़ोसी नहीं है? उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य नहीं है? हम अपने समाज से बाहर निकले। हम अक्सर अपने ही समाज में, अपने ही कुनबे में खोए रहते हैं। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है उससे हमको बाहर निकलना है। उनकी भी मदद करो, उनकी भी सहायता करो जो शायद हमारे विरोधी हैं, शायद जो हमारी मदद ना करते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपने शत्रुओं के लिए, अपने जो दुश्मन हैं उनके लिए भी दुआ करो, उनके लिए आशीष मांगो। और यीशु मसीह की शिक्षा में ये बार बार कहा गया है, यदि तेरा शत्रु भूखा और प्यासा हो तो उसको पानी, भोजन पिला, भोजन खिला। ये हमारे लिए एक सच्चा पड़ोसी का कार्य करता है। प्रियो, व्यवस्था हमारे पास है, हम उसको समझते हैं, उसको जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उस वचन के अनुसार चलते हैं? जिस प्रकार से ये व्यवस्थापक, उसने वचन तो बहुत ही सही तरीके से कह डाला, लेकिन अंत में यीशु मसीह ने कहा जा तू भी ऐसा ही कर, यानी कुछ नेक सामरी की तरह मदद कर, सहायता कर, सिर्फ अपनों का ही नहीं, उनका भी जो शायद आज हमारे लिए दुश्मन हो सकते हो, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और जो संभव हो सके उनके लिए हम भरसक करें। प्रभु मदद करे और सहायता करे ताकि हम
इस वचन के हिस्सा को और भी गहराई से समझ पाएं। लेकिन ध्यान रखें, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना जाएं। यदि हम उसकी उपस्थिति से दूर जाएंगे तो खुदावन की प्रोटेक्शन, उसका जो सुरक्षा है, सुरक्षा का बाड़ा है, हम स्वयं तोड़ देते हैं। और जिस प्रकार से इस व्यक्ति के साथ हुआ, वो इस परमेश्वर के नगर को छोड़ करके उस नगर की ओर जा रहा है, शायद वहाँ पर विनाश हो सकता है। मैं उसको इस तरह से समझता हूँ। वो नगर को छोड़ने का मतलब ये है, आत्मिक रूप से कहूँ तो शायद वो परमेश्वर की उपस्थिति को त्याग करके दुनिया की ओर चला जा रहा था। ये हमारे लिए बड़ा घातक है। ये हमारे लिए हमारे पैरों पर, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। खुदावन सहायता करे और मदद करे कि हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ना जाएं। जहाँ भी जाएं हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, ताकि हम उसके सुरक्षा का आनंद भरपूरी से उठा पाएं। खुदावन हम सबको आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो तेरे अनुग्रह से हमको देखने को मिला और ये समय मिला प्रभु कि हम तेरे वचन में से थोड़ा समय मनन करते हुए व्यतीत कर सके। और तूने हमें यहाँ तक संभाला है, आगे भी हमको संभाल। और प्यारे खुदावन, अपने पंखों में छिपा कर रखना। मैं हर एक जन को खुदावन तेरे सुरक्षा के बारे में रख देता हूँ। और प्रभु, तू ही हर एक को संभालना, अपने पंखों में छिपाना, हर एक की ज़रूरतों को पूरा कर। प्यारे यीशु मसीह, जितनों ने इस हफ्ते अपने दशमांश ला के दिया है, हर एक को बरकत दे, हर एक के घर में, हर एक की कमाई में बरकत दे। यही हमारे तुझसे विनती है प्यारे प्रभु। हम सबको आशीष दे और हमको अपने आशीषों के घेरे में रखना, अपने उपस्थिति में रखना। जहाँ कहीं भी हम जाएं प्यारे खुदान, हम तेरे उपस्थिति से दूर ना जाएं। तो हम पर अनुग्रह कर और दया कर और हमको संभाल। धन्यवाद हो कि तूने हमारी प्रार्थना सुना, क्योंकि ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।